Hello everyone, hope that you all are fine. And one of the doubt that is asked by some of the students, that is regarding Ricardian theory of rent. I have already discussed it thoroughly in the class, and even I have already completed the course of economics as well. Apart from that, in case of the auditing, I have already completed around 6 or 7 units. So I feel that in case of that UG students, so many of the courses I have already completed. One is that economics, and the second one is that auditing part. Okay, auditing is actually honors part, and economics is actually compulsory paper for you. चिंता मत करो, मैं जो वीडियो है मैं क्या बोलते हैं कि इंग्लिश में बनाने वाला नहीं हूँ. मैं कंप्लीटली क्या बोलते हैं, मैं आपका जो वीडियो जो एक्सप्लेनेशन होगा वो हिंदी में ही होगा. तो कुछ जो मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि मैं ऑलरेडी जो इकोनॉमिक्स का जो कोर्स है मैं ऑलरेडी क्लास में मैं खत्म कर चुका हूं, पूरा थॉरली खत्म हो चुका है. तो बहुत कुछ स्टूडेंट्स क्या बोलते हैं कि आपको मिसिंग भी थे. अपार्ट फ्रॉम दैट, जो ऑडिटिंग है, जो ऑनर्स पेपर है, ऑनर्स पेपर का भी मैं क्या बोलते हैं कि 6 और 7 यूनिट्स में क्या बोलते हैं खत्म कर चुका हूं. तो हार्डली और क्या बोलते हैं कि आपका 3 यूनिट ही आपका क्या बोलते हैं कि बचा होगा. तो किसी एक स्टूडेंट ने क्या बोलते हैं रिकार्डियन थियरी ऑफ रेंट पे क्या बोलते हैं डाउट पूछा था, और उन्होंने एक क्वेश्चन भी क्या बोलते हैं पुट अप किए थे कि ये जो रिकार्डियन थियरी ऑफ रेंट है ये क्या है, और उसके साथ साथ क्या ये रिकार्डियन थियरी ऑफ रेंट जो है वो आज के डेट में वैलिड है क्या. आज के डेट में ये रिकार्डियन थियरी ऑफ रेंट क्या बोलते हैं यूज हो रहा है या हो सकता है एप्लीकेबल है. ठीक है, तो इसी से रिलेटेड क्या बोलते हैं कि आपको मैंने पूरा क्या बोलता है कि ये जो वीडियो आपका रहेगा. ओके, तो पहले कुछ चीज मैं आपको क्या बोलता कुछ चीज मैं आपको क्लियर कर देता हूं. अच्छा हाँ, और एक चीज क्या बोलते हैं कि मे बी आपका क्या बोलते हैं कि मेरा लुक आपको थोड़ा सा ऑकवर्ड लगे. मेरे घर में एक्चुअली डेथ हो गया था, जिसकी वजह से मुझे क्या बोलते हैं बार्ड होना पड़ा. ठीक है, तो इसी वजह से क्या बोलते हैं मैं थोड़ा सा नोट्स जो है, कुछ नोट्स जो क्या बोलते हैं मैं भेज पा रहा था. अच्छा, बाय द वे और एक चीज मैं आपको क्लियर कर देता हूं, जो एमकॉम वाले को जो नोट्स है वो तो रेगुलर जा रहे हैं. यूजी वाले का जो नोट्स है वो आपके गूगल क्लासरूम के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, और बहुत सारे क्या बोलते हैं जो स्टूडेंट्स है वो गूगल क्लासरूम अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं. तो इसी रिलेटेड क्या बोलते हैं मैंने आपको सबसे पहले जो है मैंने ये सोचा कि मैं पहले आपसे थोड़ा सा डिस्कस करूं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो यूजी स्टूडेंट्स को स्पेसिफिकली क्या बोलते हैं फॉलो करना है, क्योंकि आगे के जितने वीडियोस के लिए क्या बोलते हैं कि मुझे ये चीज मुझे आपको बताना पड़ेगा. तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है मैं यूजी स्टूडेंट्स के लिए मैं बताना चाहता हूं. सबसे पहला ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने गूगल क्लासरूम ज्वाइन नहीं किए हैं. ठीक है, जो दूसरे आपके क्या बोलते हैं कि आपका एप्स है वो आपका चांसेस रहेगा हैक हो सकता है, बट ये जो गूगल क्लासरूम है ये सेफ है. आप इजीली क्या बोलते हैं यहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हैं. और मैंने ऑलरेडी प्रोसेस क्या बोलते हैं मैंने आपको ग्रुप में मैंने आपको बता भी दिया था कि बहुत इजी है ज्वाइन करना. बस आप क्या बोलते हैं गूगल क्लासरूम में आप अपने खुद के जीमेल अकाउंट जो आप अपने फोन से खोले रहेंगे वहीं पे आप क्या बोलते हैं कि आप उसमें आप एनरोल हो सकते हैं, और जो आपको मैंने कोड मैंने आपको दिया है उसमें आप क्या बोलते हैं जाके आपका बीकॉम जो फर्स्ट ईयर है उसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं. ठीक है. अच्छा, दूसरा चीज मेरे को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है वो ये है कि मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं हर एक स्टूडेंट से कि व्हाट्सएप ग्रुप में किसी भी तरह का अननेसेसरी पोस्ट आप ना करें जो आपका रेलेवेंट नहीं है, जो पढ़ाई से रिलेटेड नहीं है. इस तरह के क्या बोलते हैं किसी भी तरह का पोस्ट आप क्या बोलते ना करें. अगर आपके कुछ डाउट्स हैं, अगर आप अपने फ्रेंड से भी पूछना चाहते हैं डाउट्स, तो कोई इश्यू नहीं है. आप क्या बोलते ग्रुप में आप उसको क्या बोलते हैं मैसेज कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है उसके, लेकिन कोई अनरिलेटेड चीज आप नहीं करेंगे. और एक चीज, लॉकडाउन होने के बाद अभी जितने भी क्या बोलते हैं व्हाट्सएप ग्रुप है वो आपका ऑफिशियली वर्किंग हो रहा है, तो किसी भी तरह का इनडिसिप्लिन एक्टिविटीज सही नहीं माना जाएगा. ठीक है, तो ये चीज मैं क्लियर कर देता हूं. थर्ड पॉइंट में क्या बोलते हैं कि जो है मैं हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स को क्या बोलते हैं मैं बोलना चाहता हूं. कुछ स्टूडेंट्स ने बोले कि सर आपने नोट्स तो भेजा गूगल क्लासरूम में, लेकिन कुछ चीज हमको प्रॉब्लम हो रहा है कि जो नोट्स है वो क्या बोलते हैं कि आपका इंग्लिश में है, हमको हिंदी में नोट्स चाहिए. तो इससे रिलेटेड मैं आपको पहले कुछ चीज मैं आपको बता देता हूं. देखो, पहला चीज तो ये है कि क्या बोलते हैं कि जो नोट्स रहेगा वो आपका हिंदी में आपका बनाना क्या बोलते हैं डिफिकल्ट होता है. फर्स्ट चीज. सेकंड चीज ये है कि अगर नोट्स अगर बन भी जाए तो अगर क्या हिंदी में टाइप हो भी जाए तो जब उसको भेजा जाता है और अलग अलग जगह से जब वो डाउनलोड होगा जस्ट बिकॉज ऑफ उसके जो
फॉन्ट सपोर्ट नहीं करते, जिसके वजह से आपका बहुत सारे क्या बोलते हैं कि आपका सेंटेंसेस हिंदी के आपका वो गायब हो जाते हैं या फिर आपका इधर उधर मिस अरेंज हो जाता है, जिसकी वजह से आपका क्या बोलते हैं वो नोट्स बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो और एक चीज, बहुत सारे ऐसे क्या बोलते हैं कि जो बुक्स हैं, जो अच्छे अच्छे बुक्स हैं, जैसे कि मैं रेफरेंसेस में भी मैंने आपको लास्ट जो स्लाइड है उसमें आपका रेफरेंसेस रहेगा, जो मैं क्या बोलते हैं डीएल आहूजा हो गया या फिर क्या बोलते हैं पीएन चोपड़ा का जो आपका बुक हो गया, तो ये सब जो अच्छे अच्छे बुक्स हैं, ये सारे बुक्स जो है वो आपका हिंदी में नहीं आते, वो इंग्लिश में ही आते हैं। ठीक है, तो इसीलिए ये चीज आपको क्या बोलता है कि आपको जैसे भी करके आपको इसको फेस करना पड़ेगा। और एक चीज मैं आपको ये भी बता देता हूं कि आगे जो आपका बिजनेस लॉ, जब आप सेकेंड ईयर जब आप पहुंचेंगे तो बिजनेस लॉ का जो सब्जेक्ट होगा जिसमें बहुत अच्छे अच्छे बुक्स आते हैं, जैसे आपका अरुण शर्मा का, जैसे आपका मोनिश भंडारी का क्या बोलते हैं कि आपका बुक हो गया, या फिर क्या बोलते हैं कि आपका जो सीए वालों का जो आपका जो बुक हो गया, और साथ ही साथ क्या बोलते हैं जो आपका बुक एनडी कपूर का है, तो ये सारे जो बुक है वो आपको हिंदी में नहीं मिलेंगे, आपको इंग्लिश में ही मिलेंगे और उसके एग्जांपल्स बहुत ही अच्छे होते हैं। ठीक है, तो मैं पूरा कोशिश करूंगा कि आपको जो एक्सप्लेनेशन है मैं आपको हिंदी में ही करूं, बट बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होंगे जिसको आपको क्या बोलते कन्वर्ट करना पड़ेगा। आप गूगल ट्रांसलेट का क्या बोलते यूज कर सकते हैं अगर कोई चीज अगर आपको समझ में नहीं आता है तो। ठीक है, दूसरा चीज ये कि क्या बोलते हैं कि और ज्यादा वीडियोस में इसमें क्या बोलते हैं मैं बनाना चाहता हूं। ठीक है, लेकिन उसके लिए सबसे पहला चीज ये है कि आपके बीच में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, कोऑपरेशन चाहिए, यानी कि मुझे यूजी स्टूडेंट्स से क्या बोलते हैं मुझे कोऑपरेशन पूरा चाहिए, तभी जाके आगे का क्या बोलते हैं वीडियोस कुछ बन सकता है। ठीक है, पीजी स्टूडेंट्स जो वो क्या बोलते हैं कि 41 क्या बोलते हैं कि स्ट्रेंथ है और वो 41 क्या बोलते हैं वो गूगल क्लासरूम ज्वाइन किया है और डेली मुझे उनको नोट्स पोस्ट करना रहता है, उनको मैं कुछ एक्टिविटीज देता हूं, कुछ होमवर्क देता हूं, वो डेली क्या बोलते हैं रेगुलर करते हैं। ये चीज मुझे यूजी स्टूडेंट से भी क्या बोलते हैं मुझे चाहिए। ठीक है, दूसरा सिर्फ वीडियोस को फॉलो नहीं करना है, आपको आपके पास जो बुक्स होंगे उसको भी आपको फॉलो करना है। ठीक है, तभी जाके क्या बोलते हैं कि ये प्रॉपर्ली हो पाएगा, अदरवाइज ये जो वीडियोस है ये सिर्फ आपको समझे, ये आपके एक्सप्लेनेशन आपके समझने के लिए है। आप यहां से वीडियो से आप समझिए, उसके बाद यही चीज आप क्या बुक में पढ़िए तो आपको शायद जल्दी से आपको क्या ग्राफ हो जाए। ठीक है, और एक प्रॉब्लम मुझे फेस होता है आपका वीडियो बनाने के लिए, एक एक वीडियो मुझे क्या बोलते हैं बना के उसको प्रोसेस करके क्या बोलते हैं जब मैं यूट्यूब में डालता हूं तो मुझे कम से कम 6-7 घंटे लग जाते हैं। ये जो वीडियो क्या बोलता है कि आपका बना है, ये वीडियो भी क्या बोलते हैं कि आपका बनने के लिए कम से कम क्या बोलते हैं कि मेरे को 9 घंटा 10 घंटा एक वीडियो बनाने में मुझे लग जाता है। ठीक है, तो प्लीज ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ यूजी स्टूडेंट्स के लिए है। ठीक है, काइंडली ये सारे पॉइंट्स को आप कंसिडर करो और उसके बाद जाके हम आगे क्या बोलते हैं कि आपका जो क्लासेस रहेगा बहुत अच्छे तरीके से हम क्या बोलते हैं ले सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है कि ऑनलाइन क्या बोलते हैं क्लासेस तभी पॉसिबल हो सकता है जब आप कॉम्पिटेंट हो। ओके, बहुत सारे स्टूडेंट्स बोले सर गूगल क्लासरूम में ज्वाइन करना बहुत डिफिकल्ट, नॉट एट ऑल डिफिकल्ट। आप क्या बोलते हैं व्हाट्सएप क्या बोलते हैं कि आप यूज कर पा रहे हैं। ठीक है, आप बहुत सारे क्या बोलते हैं आप सबके पास आपका स्मार्टफोन है और ठीक है, और आप बोल रहे हैं क्या बोलते हैं गूगल क्लासरूम में ज्वाइन कर पाना डिफिकल्ट है। आप बहुत सारे ऐसे क्या बोलते सॉफ्टवेयर आप हैंडल कर रहे हैं जो गूगल क्लासरूम से भी बहुत सारा डिफिकल्ट है। ठीक है, तो ये कंप्लीटली अनएक्सेप्टेबल है। ओके, तो आई नो कि मैंने क्या बोलते हैं कि आपको 7 या 8 मिनट मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने ये क्या बोलते हैं कि मैंने ये कंटेंट डाला है। ओके, सो काइंडली मैं सबको क्या बोलते हैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप प्रॉपर कोऑर्डिनेशन रखिए, प्रॉपर कोऑपरेशन रखिए। हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स आपको और थोड़ा मोटिवेट होकर आगे पढ़ना पड़ेगा क्योंकि आगे की जो स्टेजेस रहेंगे, जैसे आपका अगर आपको पीजी करना है तो अगर आपका इंग्लिश लेवल अच्छा है तब जाकर वहां पे आपको और ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, तो आपको अभी से इंप्रूव करते हुए चलना है। ठीक है, अच्छा, सो वी आर गोइंग फॉरवर्ड। तो अब बात आता है रिकार्डियन थ्योरी ऑफ रेंट। ठीक है, तो रिकार्डियन थ्योरी ऑफ रेंट आपका क्या बोलते हैं पढ़ने से पहले ये है कि उसके पूरा कंप्लीट एक्सप्लेनेशन का स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको मैं कहानी के तौर पे मैं क्या बोलते हैं रिकार्डियन थ्योरी ऑफ रेंट में आपको बताने वाला हूं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं कि ये हिस्ट्री क्या था, ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से ये आपका जो थियरी ऑफ रेंट आपका बनाया गया। ठीक है, अच्छा, सबसे पहला ये जो आपका इसके हिस्ट्री के बारे में थोड़ा जानेंगे, फिर हम पहुंचेंगे कि ये डेविड रिकार्डो ने रेंट के बारे में क्या बोला था, कैसे कैलकुलेट होता है। तो अब सबसे पहला चीज ये है कि डेविड रिकार्डो जो है वो क्या एक ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट थे। ठीक है, और नेपोलियन वॉर आपका हो रहा था, जो आपका 1805 से आपका 1815 तक आपका ये नॉर्मल ड्यूरेशन हुआ था।
तो उस दौरान क्या हुआ था, जो कॉर्न होता है जिसको आप शायद मक्का बोलते हो, तो कॉर्न जो वहां के क्या बोलते हैं थोड़ा ज्यादा आपका पसंद करते हैं, थोड़ा ज्यादा स्टेपल फूड की तरह आपका यूज किया जाता है। तो कॉर्न और जो जमीन का जो प्राइस है, जो लैंड का जो प्राइस है, वो अननेसेसरीली क्या हो गया था, आपका हाइप हो गया था, यानी कि आपका उसका बढ़ गया था चार्जेस, उसका रेट क्या बोलता है बढ़ गया था। ठीक है, तो जब ये सिचुएशन को क्या बोलता है आपका स्टडी किए, उसके बाद क्या बोलता है डेविड रिकार्डो ने डिसाइड किया कि इससे एक थियरी आपका डेवलप किया जा सकता है। ठीक है, तो उन्होंने क्या बोलता है फिर से वो क्या किया, ये आपका डेविड रिकार्डो का रिकार्डिंग थियरी ऑफ रेंट के नाम से आपका ये थियरी वो निकाले। क्लियर, ये चीज क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट अब हम आते हैं कहां पर आपका, कि डेविड रिकार्डो के हिसाब से हम क्या बोलते हैं कि आपका रेंट का मतलब क्या है। डेविड रिकार्डो के हिसाब से रेंट का मतलब क्या। अच्छा, डेविड रिकार्डो के हिसाब से रेंट का मतलब जानने से पहले मैं सबसे पहले मैं आपके दिमाग में जो क्या बोलते हैं रेंट का जो मीनिंग है उसको मैं थोड़ा सा मॉडिफाई कर देता हूं। जब रेंट आपका क्या, रेंट यानी कि आप जब हिंदी में उसको क्या बोलते हो, किराया बोलते हो। ओके, तो ये जो रेंट है, तो आपके दिमाग में ये होता होगा कि आप जब कहीं पे कोई रूम लेते हैं या फिर कहीं पे क्या बोलते हैं कि कोई आपका कोई घर लेते हैं रहने के लिए, ठीक है, तो वहां पे जो आप पेमेंट करते हैं, जो आप किराया देते हैं, उसको आपके हिसाब से क्या बोलते हैं आपका रेंट आप सोचते हैं। ठीक है, बट इकोनॉमिक्स में क्या बोलते हैं कि ये जो है इसका टर्म जो है वो आपका बहुत ब्रॉडर है। हम जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या बोलते हैं इकोनॉमिक्स में जो पढ़ते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें जो लैंड है, जो सबसे प्राइमरी फैक्टर माना जाता है, ये जो लैंड है, तो लैंड से जो भी आपका इनकम आता है, ठीक है, उसको आप क्या बोलते हैं, बोलिए आप रेंट। ओके, अब ये मत बोलिए कि आप सिर्फ एक रूम कहीं पे लेके रहते हैं या फिर कहीं एक होटल में आप रहते हैं या क्या बोलते कोई घर में अगर आप रह रहे हैं तो उसके लिए आप क्या बोलते हैं आपका रेंट पेमेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स जो है वो आपका रेंट को क्या बोलता है कि आप एक ब्रॉडर डेफिनेशन वो लेके जाता है। उसका मानना ये है कि जो जमीन है, जमीन को अगर हम यूज करते हैं, उसका जो प्रोड्यूस जो हमारे जो इनकम आता है, जो रिटर्न हमारे पास आता है, वो है आपका क्या बोलते हैं रेंट। ठीक है, तो अब डेविड रिकार्डो ने क्या वही बोला था, डेविड रिकार्डो का बोलना यही था कि वो पोर्शन जो हम क्या बोलते हैं अर्थ से, यानी कि जमीन से हम क्या बोलते हैं प्रोड्यूस करके हम निकालते हैं, और जो लैंडलॉर्ड क्या बोलता है कि आपका अपने पास रखता है, किसके लिए, ताकि वो जो आपका ओरिजिनल या फिर इनडिस्ट्रक्टिबल पावर ऑफ सॉइल है उसको यूज करने के लिए। अच्छा, अब ये इनडिस्ट्रक्टिबल पावर मतलब जो हमारा जमीन है या जो सॉइल है, इसको हम चाहे भी तो हम इसको खत्म नहीं कर सकते, इसका जो चाहे भी इसका जो पावर है हम इसको खत्म नहीं कर सकते, यानी कि ये हर समय कंटिन्यू ही रहेगा। ठीक है, यानी कि हम किसी भी तरह से क्या बोलते हैं, हम अगर चाहें तो लैंड जो है हम उसको जीरो नहीं कर सकते, हम उसको कंप्लीटली फिनिश नहीं कर सकते। ओके, जैसे क्या बोलता है आपके पास मनी है या फिर पैसा है वो खत्म हो जाएगा, लेकिन डेविड रिकार्डो का बोलना यह है कि जो सॉइल है, जो क्या बोलते हैं जमीन है, वो कभी भी खत्म नहीं होगा, उसको कोई भी पावर से उसको मिटाया नहीं जा सकता कंप्लीटली। क्लियर है, तो रेंट क्या है, जो आपका अर्थ से जो भी आपका प्रोड्यूस होता है, और जो हम लैंडलॉर्ड को यानी कि आपका जो जमीन का मालिक है हम उसको जो पेमेंट करते हैं, ठीक है, किसके लिए, ये जो भी आपका सॉइल को यूज करने के लिए, ठीक है, तो उसको बोला गया आपका रेंट। ठीक है, अब आगे हम पढ़ने वाले हैं एजम्पशंस, बट एजम्पशंस पढ़ने से पहले क्या बोलते हैं कि मैं आपको और एक फंडामेंटल में आपको क्या बोलते हैं क्लियर कर देता हूं। ये जो डेविड रिकार्डो जो क्या बोलते हैं कि आपका रेंट का जो बात कर रहे हैं, वो उसमें क्या बोलते हैं, वो एक ही चीज को कंसिडर किया, एग्रीकल्चर लैंड, यानी कि खेती का जमीन को। ठीक है, इस चीज को क्या बोलते दिमाग में रखना। उसके बाद क्या बोलता है कि हम एजम्पशंस पे हम जा रहे हैं। ओके, अब उसके एजम्पशंस क्या है, यानी कि क्या ये जो रिगार्डिंग थ्योरी ऑफ रेंट है कि हर जगह अप्लाई होगा नहीं, उसको वो जब वो सेट किया था कुछ थ्योरी, तो उसने कुछ बेस बनाया था, कुछ मान के चला था, कुछ एज्यूम किया था। ठीक है, और जिसको आप क्या बोलते हैं कल्पना बोलते हो, पहले से ही वो क्या कुछ एज्यूम करके रखा था, और उसके बाद उसने क्या किया, ये आपका थ्योरी उसने दिया था, तो उसने क्या क्या एज्यूम किया था। ठीक है, उसके जो एजम्पशंस है उसके बारे में हम पहले पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहला वो ये है कि ये एक क्लासिकल थ्योरी है। ठीक है, ये क्लासिकल इकोनॉमिक्स है, और इसमें क्या बोलते हैं जो आपका रेंट का जो बात किया गया, ये थ्योरी लॉन्गर पीरियड के लिए, शॉर्टर पीरियड में काम नहीं करेगा, ये शॉर्ट पीरियड में काम नहीं करेगी, लॉन्गर पीरियड के लिए। ठीक है, दूसरा ये थ्योरी ये मान के चलता है कि यहां पे नो रेंट लैंड का एग्जिस्टेंस है। ठीक है, ये मान के चलता है कि नो रेंट लैंड का एग्जिस्टेंस है, यानी कि एक ऐसा जमीन होगा
जिसमें क्या बोलते हैं कोई रेंट मिलेगा नहीं, यानी कि जिसमें से कम क्या बोलते हैं कि आपका खेती या प्रोड्यूस आपका निकलेगा। और इसको हम कैसे निकालें, और इसमें से हम सरप्लस निकालेंगे। कुछ सरप्लस कैसे निकालेंगे, कोई सुपर मार्जिनल लैंड होगा, ठीक है, और उसमें से मार्जिनल रेंट को हम क्या बोलते हैं माइनस कर देंगे। अब इसके बारे में मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूं। अब यहाँ पे जमीन कई तरह के होते हैं, ठीक है, आगे जो हम एजम्पशन पढ़ने वाले हैं, जमीन कई तरह के होते हैं, जिसमें क्या बोलते हैं हम इसको जमीन को हम डिवाइड कर रहे हैं किसमें, फर्टिलिटी के बेस पे। फर्टिलिटी आप उसको क्या हिंदी में बोलते हो, उपजाऊ शायद बोलते हो आप। तो जो फर्टिलिटी है, तो जिस जमीन का फर्टिलिटी ज्यादा होगा, जिस लैंड का फर्टिलिटी ज्यादा होगा, उस जमीन से प्रोडक्शन ज्यादा निकलेगा। और जिस जमीन का सबसे कम क्या बोलते हैं फर्टिलिटी होगा, वहां से प्रोडक्शन सबसे कम निकलेगा। तो जहां से प्रोडक्शन सबसे कम निकलेगा उसी को हम बोलेंगे नो रेंट मार्जिनल रेंट, ठीक है। उसको या तो बोलेंगे नो रेंट लैंड या फिर आपका मार्जिनल रेंट हम उसको बोलेंगे। क्लियर है। तो अब डेविड रिकार्डो का मानना है कि हाँ, ऐसे जमीन एग्जिस्ट करता है जो सबसे कम प्रोडक्शन करता है या सबसे कम प्रोडक्शन हमको देता है। दूसरा यह है अब डेविड रिकार्डो ये भी क्या बोलते हैं, एज्यूम करके चलते हैं कि सॉइल का इंडेस्ट्रक्टिबल पावर है, हम बोलते हैं उस पावर को या जो फर्टिलिटी है उसको हम क्या बोलते हैं जीरो नहीं कर पाएंगे। उसको कुछ ना कुछ तरीके से उसका जो पावर है वो क्या बोलता है ऑकर करेगा ही करेगा। हम चाहें तो क्या बोलते हैं उसका जो लैंड है उसको कभी हम जीरो नहीं कर पाएंगे, ठीक है, ये एज्यूम करके हम चलते हैं। ओके। दूसरा है रेंट जो है, यहां पे माना जा रहा है कि हम जो जमीन यूज करते हैं ना, बस उसके लिए लैंडलॉर्ड को क्या बोलते हैं कि क्या मिलता है, रेंट मिलता है, जो सिर्फ जमीन यूज करने से, ठीक है। जो डिफरेंशियल जो सरप्लस पेमेंट है उसको आपका जो मिलता है वही हम क्या बोलते हैं आपका रेंट मान के हम चलेंगे। क्लियर हो गया। जितना आपका कल्टीवेशन, जितना कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन होगा, मतलब खेती करने का जितना खर्चा होगा उसको काटने के बाद जो बच जाएगा वो क्या कहलाएगा, आपका रेंट कहलाएगा। ओके। और वो कहां से निकला है माना जाएगा, वो सिर्फ जमीन से निकला है माना जाएगा, कोई और अदर फैक्टर्स वहां पर नहीं है। अदर फैक्टर्स यानी कि लेबर कैपिटल, ठीक है, या फिर ऑर्गेनाइजेशन जिसको आप एंटरप्रेन्योरशिप भी बोलते हो, वो उसका एग्जिस्टेंस नहीं है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या बोलता है आपका जमीन से ही हम क्या बोलते हैं हमारा प्रोड्यूस या इनकम निकल रहा है। क्लियर। अब फिफ्थ एजम्पशन में हम जाते हैं। फिफ्थ एजम्पशन बोलता है कि हमको जमीन को क्या करना है, डिवाइड कर देना है। कैसे डिवाइड करना है, ग्रेडिंग मतलब होता है डिवाइड करना, ठीक है, यानी कि अलग अलग करना। तो हम यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम जमीन को या लैंड को हम ग्रेडिंग कर रहे हैं। और ग्रेडिंग किस तरह से होगा, फर्टिलिटी के बेस पे, ठीक है। जो जितना ज्यादा उपजाऊ, जो जितना ज्यादा फर्टाइल उसका ग्रेड पहला, फिर नेक्स्ट जो फर्टाइल है उसका ग्रेड दूसरा, नेक्स्ट फर्टाइल उसका ग्रेड तीसरा। इस तरह से हम क्या करेंगे, उसको ग्रेड करेंगे, ठीक है। फिर बोला गया है कि लैंड होगा, यानी कि जो सबसे ज्यादा उपजाऊ जमीन होगा उस पर सबसे पहला खेती करके या सबसे पहला क्या बोलते हैं कि आपका क्रॉप उगा के उसमें से प्रोड्यूस निकालने का कोशिश किया जाएगा, ठीक है, यानी कि सबसे पहला खेती वहीं पे किया जाएगा। ओके। फिर नेक्स्ट जो मोर फर्टाइल होगा, यानी कि उससे थोड़ा कम फर्टाइल होगा, वहां से फिर क्या बोलता है खेती किया जाएगा। इस तरह से आपका लास्ट ऐसे करके लास्ट में जो क्या वही आपका जमीन को हम क्या बोलते हैं खेती करेंगे, उसी जमीन को हम क्या बोलते हैं कि वहां से हम प्रोडक्शन करेंगे जो आपका सबसे कम फर्टाइल होगा। क्लियर। नेक्स्ट, यहां पे रेंट तभी एग्जिस्ट होगा जब क्या बोलते हैं कि आपका फर्टिलिटी में डिफरेंस होगा। फर्टिलिटी में डिफरेंस होगा मतलब क्या है, अगर हर एक जमीन का फर्टिलिटी अगर अलग अलग होगा तभी जाकर क्या बोलते हैं कि आपका जो रेंट है वो ऑकर होगा। ये किसके हिसाब से, डेविड रिकार्डो के हिसाब से। ये मैं नहीं बोल रहा, डेविड रिकार्डो का बोलना है, ठीक है, कि यहां पे डेविड रिकार्डो का बोलना है कि अगर जमीन का फर्टिलिटी अलग अलग है तभी जाके क्या बोलता है आपका रेंट ऑकर कर सकता है। अगर सारी जमीन अगर इक्वली फर्टाइल है तो रेंट नहीं आएगा। ये डेविड रिकार्डो का बोलना है। ओके। नेक्स्ट, लास्ट है, इसको आप थोड़ा सा क्या बोलते ध्यान से सुनना, क्योंकि ये जो 7 नंबर पॉइंट है ये आपका क्या बोलता है सेकंड केस में आपका क्या बोलता है आपको यूज होगा। ओके। तो इसमें बोला जाता है कि डिमिनिशिंग रिटर्न ये यूज होगा। अच्छा, आपने पढ़ा होगा लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, जो प्रोडक्शन वाले चैप्टर में आपने पढ़ा होगा। तो उसमें क्या बोलते हैं ये था कि आप जैसे जैसे एक यूनिट क्या बोलता है आप ऐड करते जाएंगे तो एक टाइम ऐसा आएगा जिसमें आपका प्रोडक्शन तो बढ़ते जाएगा लेकिन वो डिमिनिशिंग रिटर्न पे बढ़ते जाएगा। डिमिनिशिंग रिटर्न मतलब जब आप एक यूनिट ऑफ लेबर जब आप निकाले तो वो थोड़ा ज्यादा प्रोडक्शन करके देगा। दूसरा, जब आप क्या बोलते हैं कि यूनिट्स ऑफ लेबर आप जब इंट्रोड्यूस करेंगे
तब क्या बोलते हैं कि आपको थोड़ा कम, आपको क्या बोलते हैं कि आपका प्रोडक्शन होगा। थर्ड वाला जब क्या बोलते हैं इंट्रोड्यूस करेंगे थोड़ा और कम आपका होगा। तो ये क्या हो रहा है, टोटल प्रोडक्शन तो बढ़ रहा है, लेकिन ये क्या हो रहा है आपका धीरे धीरे आपका घटते जा रहा है। तो ये पॉइंट तो आपको समझना है, थोड़ा सा लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन का जो है आपका डिमिनिशिंग रिटर्न्स, इसके बारे में थोड़ा सा आपको आइडिया होना चाहिए जो आपको प्रोडक्शन चैप्टर में है। ओके, अगर किसी का क्या बोलते प्रोडक्शन चैप्टर याद नहीं है तो भी क्या बोलते हैं टेंशन मत लो, मैंने इस चीज को कवर कर लिया है। मैं जब आपका क्या बोलता है कि सेकंड केस जब मैं आपका बता रहा हूं तो उसमें वो चीज मैं कवर कर लिया हूं। ओके, अब हमने एजम्पशंस पढ़ लिया। अब डेविड रिकार्डो जो है वो क्या बोलते हैं कि आप एग्जांपल्स के तौर पे कैसे क्या बोलते हैं उसको एक्सप्लेन किया जा सकता है। ओके, तो जब मैं एग्जांपल्स जब मैं आपका ले रहा हूं तो मैं यहाँ पे फिर से मैं आपको रिपीट कर रहा हूं, एक कहानी के तौर पे मैं आपको क्या बोलते बताते जाऊंगा। आप अगर कहानी अगर अच्छे से अगर आप याद कर लोगे तो आप एग्जाम बहुत अच्छे से आप उसको एक्सप्लेन भी कर सकते हो। तो यहाँ पे दो केस है, केस 1 और केस 2। ठीक है, यहाँ पे दो केस है, केस 1 और केस 2। तो काइंडली क्या बोलते हैं कि आपका केस 1 और केस 2 पे थोड़ा अच्छे से फोकस करना। ओके, कंफ्यूज मत होना, अच्छे से मैं जो बोल रहा हूं उस पे क्या बोलते फोकस रखना। क्लियर है? तो चलते हैं हम क्या बोलते हैं कि आपका इसका एक्सप्लेनेशन, और जो मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं मैं इसमें क्या बोलता कुछ मैं आपका एग्जांपल्स भी मैं क्या बोलता है कि मैं आपको यूज करने वाला हूं। ठीक है, तो इसमें मैंने आपको पहले से बोल दिया था कि मैं आपका दो केस में आपको यूज करूंगा, केस 1 और केस 2। तो सबसे पहला है आपका क्या, केस 1। अब केस 1 क्या बोलता है? अब केस 1 बोलता है कि रेंट अंडर एक्सटेंसिव कल्टीवेशन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोलते हैं, इंग्लिश में लिखा है, मैं हिंदी में मैं उसको समझा दे रहा हूं अच्छे से। यहाँ पे एक्सटेंसिव कल्टीवेशन का मतलब क्या है मैं पहले समझा दे रहा हूं। इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो जमीन है वो बहुत ज्यादा है। अगर हम कंपेयर करके देखें हमारे पॉपुलेशन के साथ, तो हमारे पास जमीन बहुत ज्यादा है। ठीक है, और हम अगर अपना प्रोडक्शन को बढ़ाना चाहते हैं, हम अगर और ज्यादा क्या बोलते हैं कि आपका क्रॉप उगाना चाहते हैं और ज्यादा अनाज उगाना चाहते हैं, ठीक है, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको और ज्यादा जमीन हम क्या करेंगे उसको यूज कर लेंगे। ठीक है, हम क्या करेंगे और ज्यादा जमीन हम क्या करेंगे, हम उसको यूज कर लेंगे। ये केस 1 है। ठीक है, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, यहां पे क्या बोला जा रहा है कि यहां पे प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, यानी कि और ज्यादा खेती का क्या बोलता है उसमें से जो क्रॉप्स निकलेगा, जो अनाज निकलेगा, उसको बढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे, हम और ज्यादा लैंड और ज्यादा क्या बोलते हैं जमीन को हम क्या बोलते हैं यूज कर लेंगे। और हम ये मान के चल रहे हैं कि हमारे पास जमीन बहुत सारे हैं। ठीक है, जमीन हमारे पास बहुत है, पॉपुलेशन कम है, यानी कि नया नया पॉपुलेशन गया है, आप ये मान के चलो। क्लियर है? केस 1। ठीक है, समझ में आ गया इतना चीज। अब आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको एग्जांपल देने वाला हूं मैं। अब मान लो, इसको आप समझोगे कैसे। अब मान लो एक आइलैंड है। ठीक है, आइलैंड मतलब आपका होता है कि आपका एक ओशन, जिसको आप सागर बोलते हो या महासागर बोलते हो, और उसके बीच में क्या बोलते हैं एक जमीन है, उसके बीच में क्या बोलता है आपका जमीन है। तो अब लोग चाहते हैं ये जो आइलैंड है इस पे सेटल होना। ठीक है, लोग चाहते हैं ये जो आइलैंड है, ये आइलैंड में क्या होना, आपका सेटल होना चाहते हैं वो। ठीक है, इस आइलैंड में वो क्या करना चाहते हैं, वो सेटल होना चाहते हैं। ओके, तो सेटल होना चाहते हैं मतलब वो अभी अभी कुछ पॉपुलेशन जो है वो क्या बोलते हैं उस आइलैंड में वो पहुंचे हैं। ठीक है, इतना क्लियर हो गया? अच्छा, तो मैंने क्या बोला था कि उनके पास जमीन बहुत है। ठीक है, पॉपुलेशन कम है, उनके पास जमीन बहुत है, पॉपुलेशन कम है। अच्छा, तो अब वो करेंगे क्या? तो सबसे पहला वो क्या काम करेंगे, मैंने क्या बोला था कि सबसे पहला काम हमने एजम्पशन में पढ़ा था कि वो क्या करेंगे, जमीन को वो ग्रेड कर देंगे। जमीन को वो क्या करेंगे, ग्रेडिंग कर देंगे। ठीक है, वो क्या करेंगे, इसको वो डिवाइड कर देंगे। ओके, ये जो जमीन है, ये जमीन को वो क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। ओके, ये जो पूरा जो जमीन है इसको वो डिवाइड कर देंगे, और इसका वो क्या करेंगे, ग्रेडिंग किस तरह से करेंगे, फर्टिलिटी पे बेस पे। फर्टिलिटी के बेस में मतलब कौन कितना ज्यादा उपजाऊ है। ओके, तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि वो क्या करेंगे, वो जो पूरा जो कंप्लीट जो क्या बोलता है कि जमीन है, पूरा कंप्लीट जो आइलैंड है, उसको वो 4 पार्ट में वो डिवाइड कर दिए। ठीक है, ग्रेड 1 जो सबसे ज्यादा फर्टाइल है, जो सबसे ज्यादा उपजाऊ है। नेक्स्ट
जो आपका क्या होता है ज्यादा उपजाऊ है, सबसे ज्यादा नहीं है बट बहुत ज्यादा उपजाऊ है। नेक्स्ट आपका जो ग्रेडिंग है वो क्या बोलता है कि आपका क्या है, कम उपजाऊ है। और लास्ट जो है वो क्या बोलता है, सबसे कम क्या बोलता है आपका फर्टाइल है। क्लियर। फिर उसके बाद ग्रेड करने के बाद हम क्या करेंगे, ए ग्रेड देंगे। ए ग्रेड किसको देंगे, जो सबसे ज्यादा फर्टाइल होगा। बी ग्रेड किसको देंगे, जो उससे थोड़ा कम फर्टाइल होगा। सी ग्रेड किसको देंगे, जो उससे और कम फर्टाइल होगा। डी ग्रेड किसको देंगे, उससे और जो सबसे कम फर्टाइल होगा। ठीक है, तो अब मैं इसको क्या बोलता हूं, मैं खुद आपका डायग्राम में आपको बना के दिखा रहा हूं, मैं आपको इसको कैसे आपका डिवाइड किया गया, ये वही है। अब इसको क्या बोलते हैं कि आपको 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, ए बी सी डी, जिसमें ए जो है वो क्या बोलता है मोस्ट फर्टाइल है, बी मोर फर्टाइल है, सी लेस फर्टाइल है, डी लीस्ट फर्टाइल है। लीस्ट मतलब सबसे कम। ठीक है, अब मैंने फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ मैंने क्या दिया है, अच्छा मैंने आपको बताया था एजम्पशंस में। अब जब हम एग्रीकल्चर स्टार्ट करेंगे या क्रॉप्स प्रोडक्शन करना स्टार्ट करेंगे, तो कौन सा जमीन सबसे पहले यूज करेंगे, मैंने आपको बताया था कौन सा जमीन हम सबसे पहले यूज करना स्टार्ट करेंगे। हम यूज करना स्टार्ट करेंगे कौन सा, जो आपका क्या बोलते हैं सबसे मोस्ट फर्टाइल है। ठीक है, फिर किसको यूज करेंगे, जो क्या बोलते हैं कि आपका मोर फर्टाइल है, यानी कि उससे कम थोड़ा फर्टाइल है। फिर किसको यूज करेंगे हम, क्या बोलते हैं जो उससे कम फर्टाइल है। फिर किसको यूज करेंगे हम, जो सबसे कम फर्टाइल है। ठीक है, ये मैंने आपको एजम्पशंस में ही मैंने आपको क्या बोलते हैं, ये चीज मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था। ठीक है, अच्छा तब इतना आपका चीज आपका फंडामेंटल आपका क्लियर हो गया। ठीक है, अब बात यह है कि आप बोलोगे सर हम इसको ही यूज क्यों नहीं करेंगे। अब क्या होगा, जब हम इसको यूज करेंगे तो वहां से प्रोडक्शन एक बार निकल जाएगा, तो इसका यूटिलिटी जब खत्म हो जाएगा, यानी कि जब हमारा पॉपुलेशन और बढ़ जाएगा, तब हमको क्या करना पड़ेगा, हमको बी में शिफ्ट होना पड़ेगा, यानी कि आपको दूसरा वाला जो जमीन है उसमें हमको क्या करना पड़ेगा, हमको खेती करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये ऐसा क्यों हो रहा है, हम ये सब एक एक पार्ट करके जमीन क्यों यूज करते जा रहे हैं, क्योंकि धीरे धीरे आपका पॉपुलेशन क्या हो रहा है, आपका बढ़ते जा रहा है। ठीक है, धीरे धीरे पॉपुलेशन आपका क्या हो रहा है, इंक्रीज करते जा रहा है, जिसकी वजह से हमको क्या करना पड़ रहा है, पहले हम मोस्ट फर्टाइल यूज किए, फिर बी जो आपका मोर फर्टाइल है उसको यूज किए, और फिर सिमिलरली सी और डी हम यूज किए। ठीक है, फिर यहां पे देखो और एक चीज आपका लिखा हुआ है। अच्छा, ये चीज आपका क्या लिखा हुआ है, ये आपका लिखा हुआ है क्या, आपका जो आपका एप्लीकेशन है। ठीक है, जो आपका एप्लीकेशन है किसका, आपका मार्क कर दे रहा हूं, ये जो आपका एप्लीकेशन है, ये एप्लीकेशन ऑफ सेम यूनिट्स ऑफ लेबर एंड कैपिटल इन ईच पीस ऑफ लैंड। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि हम जो ग्रेड ए का जो लैंड है उसमें जितना लेबर हम यूज किए, जितना कैपिटल मतलब पैसा डाले या मशीनरी डाले, उतना ही हम क्या बोलते हैं कि यूनिट्स ऑफ लेबर हम बी में भी डाले, सी में भी डाले और डी में भी डाले। समझ में आ गया, इसलिए लिखा गया है कि आपका सेम यूनिट्स ऑफ लेबर और कैपिटल क्या है, हर एक जमीन यानी हर एक पीस ऑफ लैंड, हर एक जो आपका पीस ऑफ लैंड है, सब में क्या बोला, सेम यूनिट्स ऑफ लेबर, सेम यूनिट ऑफ कैपिटल आपका यूज किया गया था प्रोडक्शन करने के लिए। क्लियर, इतना समझ में आ गया। अब नेक्स्ट, अब मैंने आपको क्या बोला था, अब जो सबसे ज्यादा फर्टाइल है उसको हम सबसे पहले यूज कर रहे हैं, तो प्रोडक्शन क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि वहां से हमको प्रोडक्शन ज्यादा मिल रहा है। ठीक है, बी में हमारा प्रोडक्शन क्या हुआ, आपका हमारा कम मिल रहा है। ओके, तो अब मैं इसको इसी चीज को क्या बोलता है, मैं क्या कर रहा हूं, मैं आपको एक टेबल के फॉर्मेट में बता रहा हूं। ओके, और टेबल में कैलकुलेशन भी है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि रेंट कैसे कैलकुलेट करना है। ओके, तो अब चलते हैं, हम क्या बोलते हैं, इसी चीज को क्या बोलते हैं कि मैं आपका क्या टेबल के तौर पे मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो अब देखिए यहां पे आपका टेबल, अब टेबल में देखो यहां पे क्या है, आपका ए बी सी डी 4 ग्रेड के क्या बोलते हैं आपका लैंड है, जिसमें से ए ग्रेड का लैंड जो सबसे ज्यादा फर्टाइल है, उसमें से हमारा प्रोडक्शन कितना निकला, 100 यूनिट्स निकला। ओके, और उसके बाद फिर आपका बी से कितना निकला, 75 निकला, सी से कितना निकला, 50 निकला, 50 निकला, डी से कितना निकला, 25 निकला। ठीक है, अच्छा एक चीज मैं आपको बता देता हूं कि क्या बोलते हैं, मैं यहाँ पे आपका इजी वाला क्या बोलते हैं कि मैं आपका वैल्यूज ले हूं ताकि आपको याद रखने के लिए इजी हो जाए। ओके, तो ये जो हमारा था, ये क्या है हमारे लिए, प्रोडक्शन इन टन्स। ठीक है, ये जो है ये हमारे लिए क्या है, प्रोडक्शन इन टन्स है।
ओके, अब उसके बाद है कि ये आपका प्रोडक्शन फ्रॉम मार्जिनल रेंट। मार्जिनल रेंट क्या होता है? नो रेंट लैंड। अच्छा, नो रेंट लैंड मैंने आपको समझाया था, सबसे कम फर्टाइल लैंड। अच्छा, सबसे कम फर्टाइल लैंड कौन सा है? सबसे कम फर्टाइल लैंड आपका कौन सा है? सबसे कम फर्टाइल लैंड है आपका कौन सा? आपका ये जो आपका जो डी है ना, ये सबसे कम फर्टाइल लैंड है। जो डी है ये सबसे कम फर्टाइल लैंड है। ओके, अब डी से हमारा प्रोडक्शन कितना हुआ है? 25 हुआ है, 25 हुआ है। तो यही 25 हमारे लिए क्या बन जाएगा? नो रेंट लैंड बन जाएगा, यानी कि आपका प्रोडक्शन फ्रॉम मार्जिनल रेंट बन जाएगा। तो जो सबसे कम होता है उसी को हम क्या मान लेंगे? हम क्या मान लेंगे? हम आपका मार्जिनल रेंट या फिर नो रेंट हम क्या बोलते हैं कि आपको मान लेंगे, या सबसे मिनिमम रेंट हम क्या बोलते हैं? मान लेंगे। ओके, तो मैंने अब क्या किया, यहां से हमारा प्रोडक्शन 100 हुआ, 75 हुआ, 50 हुआ, 25 हुआ, और इसी 25 को मैंने यहां लिख दिया, क्योंकि ये आपका क्या है? सबसे कम। यहां से क्या बोलते हैं कि हमारा क्या हो रहा है? आपका रेंट आ रहा है। इकोनॉमिक रेंट कैसे निकालेंगे, या फिर इसको सरप्लस रेंट बोलते हैं। अच्छा, ये इकोनॉमिक रेंट और सरप्लस रेंट मैंने दोनों यहाँ पे लिख दिया है। क्यों? क्योंकि हो सकता है अलग अलग बुक में अलग अलग आपका नाम लिखा हो, इसी वजह से। और मैंने यहाँ पे आपको फॉर्मूला भी मैंने क्या बोलते हैं कि आपको दे दिया है, फॉर्मूला भी मैंने आपको यहाँ पे आपको दे दिया है। ठीक है, फॉर्मूला क्या है? इकोनॉमिक रेंट यानी कि सरप्लस रेंट कैसे निकाल रहे हैं हम यहाँ पे कैसे निकाल रहे हैं कि आपका सुपर मार्जिनल रेंट, यानी कि ये हमारा सुपर मार्जिनल रेंट है। कौन सा? ये 100, 75, 50, यानी कि प्रोडक्टिविटी फ्रॉम सुपीरियर लैंड। सुपीरियर लैंड मतलब क्या होता है? जो ज्यादा अच्छा ग्रेड का जो लैंड। तो सबसे कम ग्रेड का लैंड कौन सा है? डी है। उससे ऊपर वाले ग्रेड का लैंड कौन कौन से है? सी है, बी है और ए है। तो ये जो ए बी सी जो है, ये सारे क्या है हमारे लिए? सुपीरियर लैंड माना जाएगा। ठीक है, और इंफीरियर लैंड कौन सा होगा? जो सबसे कम क्या बोलते हैं कि हमको फर्टाइल होगा, यानी कि डी, जो सबसे आपका कम फर्टाइल है, जहां से प्रोडक्शन होगा। ओके, तो अब 100 से हमने 25 माइनस कर दिया तो कितना आया? 75 आया। फिर क्या बोलते हैं कि आपका 75 से 25 माइनस कर दिया तो कितना आया? 50 आया। सिमिलरली 50 से 25 आया तो 25 आया। 25 से 25 आया तो इसलिए 0 आया। अच्छा, अब देखो 0 आया ना, तो हम बोल सकते हैं ना कि डी जो है वो क्या है? नो रेंट लैंड है, यानी कि जहां से हमको रेंट मिल ही नहीं रहा, इसलिए हम इसको बोलते हैं नो रेंट लैंड। इस कंसेप्ट को क्या बोलते हैं? याद रखना। ठीक है, हम नो रेंट लैंड क्यों बोलते हैं? कि वहां से हमारा जो सरप्लस इकोनॉमिक रेंट है वो हमारा जनरेट ही नहीं हो रहा है, वो हमको मिल ही नहीं रहा है, इसी वजह से हम उसको क्या बोलते हैं? नो रेंट लैंड बोलते हैं। क्लियर हो गया? नेक्स्ट है आपका क्या? अब इसी चीज को मैंने फिर क्या किया है, मैंने आपको बार डायग्राम में मैंने शो किया है। अच्छा, बार डायग्राम जो है वो आपका क्या बोला, बुक में आपका क्या बोला अलग दिया है, मैं यहाँ पे थोड़ा सा अलग के हिसाब से बनाया ताकि आपको समझने में ज्यादा प्रॉब्लम ना हो। आप इसको चाहें तो जो बीच में जो गैप है उसको आप हटा सकते हो और एक साथ आप बना सकते हो, जैसे आपको बुक्स में आपको दिया है। ठीक है, अब मैं इसी चीज को, यही टेबल को मैंने क्या किया, मैंने आपका ग्राफ में मैंने आपको प्लॉट कर दिया, बार डायग्राम में मैंने प्लॉट कर दिया। तो देखो आप बार डायग्राम में आपको प्लॉट कर दिया तो आपका देखो ये जो आपका क्या है, ये जो आपको पूरा जो बार दिख रहा है ये क्या है? ये आपका ग्रेड ए, ठीक है, ग्रेड बी, ग्रेड सी, ग्रेड डी। ठीक है, ये क्या है? 4 ग्रेड के क्या है, यहां से आपका टोटल रेंट आपका इतना निकल रहा है। और आपका सबसे मिनिमम रेंट यानी कि सबसे आपका मार्जिनल रेंट जो सबसे कम है, जिसको नो रेंट लैंड बोलते हैं, वो कितना है आपका? क्या बोलते हैं? 25 है। ओके, और इसमें से क्या बोलते हैं, ये जो आपका जो टोटल है इसमें से हम ये आपका क्या किया, हम लेस कर दिए। तो ये जो आपका गैप रहेगा, जो शेडेड एरिया है, जो आपका डार्क येलो से आपका तो शेडेड है, ठीक है, ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा आपका इकोनॉमिक रेंट, जिसको आप सरप्लस रेंट भी हम इसको बोल सकते हैं। क्लियर है फंडामेंटल? ठीक है, कोई डाउट नहीं है? तो यहाँ पे हमारा कितना आ रहा है? यहाँ पे हमारा आ रहा है कितना आपका? ये आपका 100 है। 100 से हमने क्या किया? 25 को माइनस कर दिया तो ये 75। तो ये जो आपका क्या बोलते हैं डार्क येलो एरिया जो दिखा रहा है ना, इसका जो वैल्यू है वो कितना है? 75 है। सिमिलरली इस डार्क एरिया का जो आपका जो वैल्यू है वो क्या बोलता है? टोटल 75 है। 75 माइनस 25 तो ये 50 हो गया। सिमिलरली क्या बोलते हैं कि ये आपका 25 हो गया। लेकिन यहाँ पे हमको क्या, हमको कोई रेंट नहीं मिल रहा है, तो इसलिए आपका जो आपका ग्रेड डी का जो लैंड है ये आपका क्या कहलाएगा? नो रेंट लैंड कहलाएगा। क्लियर है फंडामेंटल? मैंने आपको हर एक चीज मैंने आपको क्या बोलते हैं, आपको बहुत इजी वे से मैंने आपको समझाया है। तो अगर आप क्या बोलते हैं ये कहानी अगर आप अच्छे से याद रख लें तो आपको क्या बोलते हैं इजीली आपका हर चीज आपको बन जाएगा। और जो नंबर्स भी मैंने यूज किए हैं वो भी क्या बोलते हैं कि आपका इजी नंबर है।
तो आपका एग्जाम में आपका लिखने के भी काम आ जाएगा और डायग्राम भी इजी है। अच्छा, डायग्राम अगर आप चाहें ना तो ये जो आपका जो यहाँ पे मैंने जानबूझकर गैप लेके मैंने आपको बताया है ताकि आपको क्या बोलते हैं एक्सप्लेनेशन में कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, आप चाहें तो ये बिना गैप का जो है, ये बिना गैप का भी आप क्या बोलते हैं वो बना सकते हैं। ठीक है, जैसा आपको बुक में आपका दिया गया है। क्लियर हो गया? अच्छा, तो मैंने अब जो चीज भी मैंने आपको बताया यही चीज क्या बोलते हैं कि आपको जो नेक्स्ट स्लाइड में क्या पूरा एक्सप्लेन करके लिखा हुआ है। ठीक है, तो जो इंग्लिश वाला है उसको वो तो आप क्या बोलते हैं स्नैपशॉट आप ले लो और क्या बोलते हैं कि आप उसको डायरेक्टली एग्जाम के लिए यूज कर सकते हो। जो हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट्स हैं आप स्नैपशॉट लेके उसको आप क्या बोलते हैं गूगल क्या बोलते हैं कि आपका गूगल ट्रांसलेट में क्या बोलते हैं आप डाल दो, आपको क्या बोलते हैं हिंदी में आपको मिल जाएगा शायद। क्लियर है? तो मैंने आपको जो कुछ भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है यही चीज क्या बोलते हैं कि मैंने आपको नेक्स्ट स्लाइड में आपको पूरा एक्सप्लेन करके लिखा गया है, क्या बोलते पैराग्राफ वाइज में लिखा गया है। तो बेटर है कि क्या बोलते उसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं सिर्फ उसका लास्ट लाइन में सिर्फ क्या बोलते हैं कि आपका एक्सप्लेन करूंगा और इसके जो है आपका क्या बोलते हैं स्नैपशॉट आप ले लो, इसका क्या बोलते हैं फोटो आप क्या बोलते हैं खींच लो। ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं डायरेक्टली क्या बोलते हैं नोट्स के तौर पे आप इसको यूज कर सकते हैं। अच्छा, इसमें मैं सिर्फ आपका फोकस किस पे करूंगा, मैं सिर्फ फोकस करूंगा कहां पे आपका जो ये जो लास्ट लाइन है ना, द डिफरेंस इन फर्टिलिटी इज द मेजर ऑफ द साइज ऑफ द रेंट। ठीक है, तो इस पे मैं बस सिर्फ आपको मैं इतना ही बोलूंगा कि यहाँ पे क्या बोलते हैं कि आपका जो डिफरेंस होता है वही क्या है आपका, यानी कि जो लैंड जितना ज्यादा फर्टाइल होगा, ठीक है, उसमें से रेंट हमको उतना ज्यादा मिलेगा। क्लियर है? ये बात समझ में है? जो लास्ट लाइन में जो लिखा है, जो लैंड जो जमीन जितना ज्यादा क्या बोलते फर्टाइल होगा, हमारा जो रेंट का जो वैल्यू होगा, जो लैंडलॉर्ड को जो रेंट मिलेगा, ठीक है, वो उतना ही क्या होगा आपका ज्यादा होगा। क्लियर हो गया? ये चीज क्लियर हो गया सबके लिए? अच्छा, तो इसका क्या बोलते स्नैपशॉट ले लो। अब यहाँ पे हमारा केस 1 हमारा खत्म हो गया। ठीक है, यहाँ पे हमारा केस 1 जो है वो क्या हो गया हमारा खत्म हो गया। ओके, अब हम बढ़ेंगे केस 2 की तरफ। बट केस 2 को बढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि केस 1 को अच्छे से आप रिवाइज करो, फिर आप क्या बोलता है केस 2 में जाओ। क्लियर? तो चलते हैं हम क्या बोलता है आपका केस 2 में, जो हो सकता है आपका क्या बोलता है आपका नेक्स्ट वीडियो में आपका दिया गया।